एक समय की बात है। एक बड़े से गांव के बाहर एक बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बना के रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु बहुत ही बड़े ध्यानी और बुद्धिमान थे। हर रोज जब वो उस गांव में भिक्षा मांगने जाते तो अक्सर कोई न कोई उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछता था और बौद्ध भिक्षु भी बहुत ही आसानी और बुद्धिमानी के साथ लोगों की समस्या का समाधान बता देते थे। ऐसे ही एक दिन भिक्षा मांगते हुए वो उस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के घर पर पहुंच गए। उस अमीर व्यक्ति के घर पे बहुत बड़ी समस्या थी और वह यह समस्या थी कि अक्सर उसके घर के लोग आपस में झगड़ते रहते थे। घर में शांति और आपसी भाईचारे की कमी थी। इस बात को लेके वह अमीर व्यक्ति बहुत ही परेशान रहता था। अमीर व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु की बुद्धिमानी और समस्याओं को सुलझाने की उनकी काबिलियत के बारे में सुन रखा था। जैसे ही उसने बौद्ध भिक्षु को अपने घर के दरवाजे पे खड़ा देखा तो वो दौड़कर उनको अंदर बुलाया और अपने नौकर को भिक्षा के लिए कुछ भोजन लाने का आदेश दिया। नौकर रसोई से कुछ भोजन लेके आया। उस अमीर आदमी ने भोजन को भिक्षु के भिक्षा पात्र में डाल दिया। बौद्ध भिक्षु उस अमीर आदमी को धन्यवाद कर वहां से जाने लगे तो उस अमीर व्यक्ति ने उन्हें रोकते हुए कहा, महात्मा जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहे, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? अमीर व्यक्ति बोला, लोग आपस में झगड़ते क्यों हैं? बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर मौन रहे और फिर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोले, मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने आया था, ना कि तुम्हारे फालतू प्रश्नों का उत्तर देने। बौद्ध भिक्षु के मुंह से ऐसी बात सुनते ही उस अमीर आदमी का क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया और भिक्षु पर जोर जोर से चिल्लाकर वह बुरा भला कहने लगा। उसने कहा, कैसे स्वार्थी व्यक्ति हो तुम? मैंने तुम्हें खाने के लिए भोजन दिया और तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो। उस अमीर व्यक्ति ने गुस्से में बौद्ध भिक्षु को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन बौद्ध भिक्षु बिना एक शब्द बोले शांति से उस अमीर व्यक्ति की सारी बातें सुनते रहे और वो उस पर चिल्लाता रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह व्यक्ति शांत हुआ तो बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय, जैसे ही मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया वैसे ही तुम्हें क्रोध आ गया और क्रोध में तुमने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। असल में क्रोध ही सब लड़ाइयों का जड़ है। जब एक व्यक्ति क्रोधित हो और दूसरा व्यक्ति भी क्रोध में उसकी बातों का जवाब दे तो उन दोनों के बीच लड़ाई होना निश्चित है। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति उस समय शांत रहे और कुछ समय के लिए मौन धारण कर ले, जब एक व्यक्ति क्रोधित हो तो बड़े से बड़े झगड़े को सुलझाकर खत्म किया जा सकता है। साधारण शब्दों में कहें तो परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के प्रति सहनशीलता होना ही घरेलू झगड़ों को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि चाहे घर हो, दोस्तों के साथ, काम की जगह हो, हमें खुद को स्थिर और शांत रखना चाहिए। अगर कोई हम पर गुस्सा भी हो तो जहाँ तक हो सके हमें शांत ही रहना चाहिए और उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम अपनी शांति खोते हैं और सामने वाले पर क्रोधित होते हैं तो छोटी से छोटी बात ही बड़ी बन सकती है और हमारा बड़ा नुकसान कर सकती है।